ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस जरूरी है विद निशान द्विवेदी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा आज का टॉपिक है रेफरेंस से न्यू कस्टमर लेने का क्या तरीका है। रेफरेंस मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जो भी इंडिया के टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, जैसे भरत पारेख हो गए, वेंकटेश्वर राव हो गए, ये अपना इनका कहना है कि मैं 90% जो बिजनेस करता हूँ मैं रेफरेंस से करता हूँ। तो रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने टीम में भी कहता हूँ और मैं आपको भी कहता हूँ कि जब भी आप किसी का भी इंश्योरेंस पॉलिसी करने जाएं तो पॉलिसी जब आपको मिल जाता है, प्रपोजल फॉर्म आप भरते हैं और आपको चेक मिल जाता है या कैश आपको मिल जाता है, तो तुरंत वहाँ से नहीं उठना है। आपको कंपल्सरी वहाँ पे बैठ के कस्टमर से 2 रेफरेंस लेकर ही वहाँ से उठना है। अगर आप इस प्रोफेशन को लेकर अगर आप सीरियस हैं और अगर आप सीरियसली काम करना चाहते हैं तो मेरी इस बात को आप मानिए। अगले सेल से ही आपको ये काम करना होगा कि जब भी आप किसी भी कस्टमर का आप पॉलिसी करेंगे तो पॉलिसी करने के समय जब आपके हाथ में चेक मिलेगा उसी समय आपको कम से कम क्लाइंट से 2 रेफरेंस मांगना है। क्योंकि अगर किसी कस्टमर ने अगर आपको चेक दे दिया है तो वो आपके नॉलेज से, वो आपके पर्सनैलिटी से, वो आप पे ट्रस्ट करके वो आपको चेक दिया है, तो उस वक्त वो ऐसा एक मोमेंट होता है कि उस वक्त कस्टमर आपको रेफरेंस देने से मना नहीं करेगा और वो दे ना दे वो उसकी मर्जी है। बट आपका काम है कि आपको उस मोमेंट पे जब सेल क्लोज हो जाए तो 2 रेफरेंस आपको मांग कर ही वहां से उठना है। पहला काम तो आपको ये करना है। अब आप पूछेंगे रेफरेंस कहाँ से मिलता है? रेफरेंस कहाँ से मिलता है? रेफरेंस लेने का बहुत तरीका है। आज मैं इस वीडियो में आपको 2 तरीका बताऊंगा कि 2 तरीके से आप कस्टमर से रेफरेंस मांग सकते हैं। कुछ बोलना पड़ता है, कुछ डायलॉग डिलीवरी होती है जो आप कस्टमर के सामने ये डायलॉग जब आप बोलेंगे तो आपको रेफरेंस मिलना आसान हो जाएगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आपको रेफरेंस इजीली मिल जाए, वो 2 रेफरेंस आपको इजीली मिल जाए। लेकिन पहला जिसमें आपको एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाने की ज़रूरत है, जिसको बहुत सालों से इंश्योरेंस एडवाइज़र इग्नोर करते आ रहे हैं, आज मैं उस तरीके को, पहला जो मेरा तरीका है मैं उसको अभी एम्फेसिस डाल के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सभी कस्टमर से पहले ही दिन जब वो पॉलिसी लेता है हमें बगैर मांगे 4-5 रेफरेंस वो दे देता है। हम उनसे रेफरेंस नहीं भी मांगते हैं फिर भी वो 4-5 रेफरेंस दे देता है। लेकिन जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको 2 रेफरेंस मांगना ही मांगना है। वो 2 रेफरेंस अलग हैं। ये जो मैं आपको फर्स्ट आइडिया बता रहा हूँ रेफरेंस का, उसमें बिना बगैर मांगे आपको 4-5 रेफरेंस कस्टमर देता है। कहाँ से देता है? जब हम प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, जब हम उसमें हम सभी को मालूम है कि एक फैमिली हिस्ट्री होता है, एक फैमिली हिस्ट्री का कॉलम होता है। बट हम क्या करते हैं, हम कस्टमर का डिटेल्स लेते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, हाइट वेट डालते हैं और आधार कार्ड, पैन कार्ड लिए, कैंसिल चेक लिए, मंथली मोड में अगर है तो, या चेक लिए और हम वहां से निकल जाते हैं डिटेल्स भर के। वो फैमिली हिस्ट्री का जो कॉलम है, आपने कभी सोचा आज से पहले, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको शायद अब रियलाइज होगा, बट क्या अभी तक आपने कभी ये बात सोचा कि LIC ने अपने प्रपोजल फॉर्म में फैमिली हिस्ट्री क्यों दिया है? उसका क्या पर्पस होगा? आप कहेंगे कि उस पर LIC को ये मालूम करना होता है कि इसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है। एक ही फैमिली में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर जो भी हैं, वाइफ, कोई भी हो, कोई पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से तो सफर तो नहीं कर रहा। अगर 2 से ज्यादा मिसहैपनिंग अगर हो गई है एक ही फैमिली में तो LIC 2 बार सोचेगी करंट पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस देने से पहले। एक तो ये रीजन है जो आपको पता है, हमें भी पता है, सबको पता है ये बात। लेकिन दूसरा रीजन कभी आपने सोचा है फैमिली हिस्ट्री देने का क्या होता है? हम एक बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में हैं, यहाँ बिजनेस के बारे में ही सोचा जाता है। हमेशा हर एक चीज के पीछे कहीं ना कहीं एक आइडिया होता है। वो आपको समझना है
कि इससे मैं कैसे यूज कर सकता हूं। अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो आज इस वीडियो को देखने के बाद इस बात को समझिए कि जो फैमिली हिस्ट्री उसमें दिया रहता है, प्रपोजल फॉर्म में जो फैमिली हिस्ट्री मेंशन होता है, उसको आपको आज से यूज करना है। अब एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई 30 साल 35 साल का बंदा है, उसका आप इंश्योरेंस पॉलिसी करने के लिए गए, उसकी पॉलिसी हो गई डन, ठीक है, लेकिन उसके फैमिली हिस्ट्री में मेंशन है कि वो 3 भाई हैं और 1 बहन है, 2 भाई 2 बहन है। हम क्या करते हैं, हम उससे पूछते हैं, उनका एज डालते हैं, हेल्थ गुड लिखते हैं, प्रपोजल फॉर्म लेते हैं, निकल जाते हैं। आपको आज तक क्यों स्ट्राइक नहीं किया कि सिर्फ एज नहीं लेना है, सिर्फ एज क्लाइंट का नहीं लेना है, एज के साथ साथ आपको क्लाइंट का नाम भी लेना है, नेम कि सर आपके ये जो 2 ब्रदर हैं, 1 सिस्टर हैं, जो जैसा आपने बताया, उन दोनों का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक ने बोला एक का नाम है अनिल, एक का नाम है सुनील। बोले ठीक है, एक का नाम अनिल है, सुनील है। उसके बाद फिर आपको एक क्वेश्चन उनसे पूछना है, क्लाइंट को तो नहीं पता ना, क्लाइंट को तो नहीं मालूम कि ये डिटेल्स भी जरूरी है। आपको पता है कि सिर्फ एज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अगर रेफरेंस बिना मांगे मिल रहा है फैमिली हिस्ट्री में, तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन और पुट अप करना पड़ेगा। एज के बाद आपको उनका नाम पूछना होगा, और नाम के बाद आपको पूछना होगा कि सर वो क्या बिजनेस करते हैं, वो क्या जॉब करते हैं, ये भी आपको पूछना पड़ेगा। तो आप क्या करें, आपको क्या मिला, आपको वहां से नाम मिल गया, आपको उनका एज मिल गया, और आपको उनका प्रोफेशन मिल गया। 3 डिटेल आपको लेना है, 3 डिटेल आपको लेना है फैमिली हिस्ट्री से। भाई हैं, बहन हैं, यही 2 मेन इंपॉर्टेंट हैं। मदर फादर पता नहीं इंश्योरेबल एज में होंगे कि नहीं होंगे। स्पाउस तो अगर हैं, उनके बारे में भी आप बात कीजिए। अगर अनमैरिड है तो आप बात नहीं कर सकते, लेकिन वाइफ के बारे में बात कीजिए। सर आपने तो इंश्योरेंस ले लिया 5 लाख का, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने तो इंश्योरेंस ले लिया 5 लाख का, और आपकी वाइफ, उनका क्या? लेकिन आप कभी ये क्वेश्चन पुटअप ही नहीं करते, आप ये क्वेश्चन कभी नहीं पुटअप करते। आप बस इसी में खुश हो जाते हैं कि मैं पॉलिसी सेल करने के लिए आया था, मेरी पॉलिसी सेल हो गई, अब चलो सीधा ब्रांच, और ब्रांच में पॉलिसी को लॉग इन करो, फिर जाकर एफपीआर हैंड ओवर कर देंगे। ये नहीं करना है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका सेल ग्रो करे, एक ही फैमिली से अगर आप 3-4 लाइफ अगर इस एक्टिविटी को करना अगर आप शुरू कर देंगे, नाम एज लेना शुरू करेंगे और उनका प्रोफेशन पूछना शुरू कर देंगे, तो एक ही फैमिली से एफर्ट तो लगाएंगे ना। कम से कम आप एफर्ट लगाओ, मेरा ये कहना है, एफर्ट लगाओ आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, कि जब मैं जाऊंगा तो फैमिली हिस्ट्री, अब मैं जब भी भरूंगा फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री में मैं उनका एज ही नहीं लिखूंगा, उनका नाम भी लिखूंगा, और नाम के साथ साथ उनका प्रोफेशन भी पूछूंगा। प्रोफेशन पूछने के बाद फिर मैं तुरंत में सर यहाँ साइन कीजिए, वहां साइन कीजिए, ये नहीं बोलूंगा। तो आप क्या बोलेंगे, फैमिली हिस्ट्री पे आपको रुक जाना है कि सर वो दोनों भाई कहाँ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं? कहीं और रहते हैं, मेरे साथ अभी नहीं रहते हैं। सर इसी शहर में रहते हैं कि बाहर में रहते हैं? इसी शहर में रहते हैं। अच्छा, तो सर आपको ये मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी अभी जो मैंने आपको सर जीवन लाभ समझाया, आपको सर ऑब्वियसली आपको बहुत पसंद आया है, तभी सर आपने चेक दे दिया, इंश्योरेंस आपने ले लिया सर। तो सर क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके भाई को एटलीस्ट इस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपके थ्रू पता तो चले सर, पता तो चले कि आपने कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख का कराया है सर, वो आपके ओन ब्रदर हैं। तो आप नहीं चाहेंगे सर कि उनकी भी बेटी होगी सर, वो भी इंश्योरेबल एज में है, तो उनका भी इंश्योरेंस हो? ये क्वेश्चन आपको उस वक्त ही आपको पूछना है क्लाइंट से, जो आज तक आप नहीं पूछते आ रहे थे, अब आपको उसी समय उनसे पूछना है। आज तक हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए डेटा लेते थे, डेटा मिल गया, काम खत्म। अब ये फॉर्मेलिटी नहीं होगी, अब आपकी ये ड्यूटी होगी कि आपको डेटा लेना है, और उसी वक्त एक पॉलिसी आपका दिमाग में आ गया कि एक पॉलिसी डन हो गई, मुझे इसी फैमिली से 2 पॉलिसी और लेके ही उठना है, 2 पॉलिसी लेकर ही उठना है, 2-3 पॉलिसी लेकर ही उठना है। अगर आप ये एक्टिविटी करने लग गए, तो अभी तक तो एक फैमिली से 1 पॉलिसी लेते थे, अगर ऐसा 12 फैमिली, अगर आपको 13 फैमिली मिल जाता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपका क्लब मेंबरशिप क्वालिफाई हो जाता है बिना ज्यादा एफर्ट किए हुए।
अगर आप सिर्फ फैमिली हिस्ट्री को यूटिलाइज करना शुरू कर दिए, और एटलीस्ट कम से कम आप कोशिश तो कीजिए, इनिशिएटिव तो लीजिए बोलने का क्लाइंट को कि सर आपके 2 ब्रदर हैं, आपकी एक सिस्टर है, वो क्या करती हैं, वो किस प्रोफेशन में है, वो साथ में रहती हैं, बाहर रहती हैं, क्या करती हैं, उनके हस्बैंड क्या करते हैं, ये सब पूछा जाता है। एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर जब किसी फैमिली में इंश्योरेंस करने जाता है तो वो पूरे फैमिली का इंश्योरेंस करने के लिए जाता है, वो किसी इंडिविजुअल का इंश्योरेंस करके वहां से तुरंत नहीं निकल जाता है। तो आपको आज के बाद ये ध्यान रखना है कि फैमिली हिस्ट्री बिना मांगे हुए आपको रेफरेंस मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रेफरेंस मिलता है। यहाँ पे आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं होती है, आपको ऑलरेडी डेटा मिल गया कि इस फैमिली में 4 लोग और हैं जिनको मैं इंश्योरेंस दे सकता हूँ। अब आपको ये करना है कि बस आपको उनके बारे में पूछना है, उनका डिटेल लेना है। अगर वो नहीं भी उस वक्त बात कर पाते हैं तो आप उनका नंबर ले लीजिए, उनको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद ही इंश्योरेंस हुआ है, ठीक है। तो वो आपको दे देंगे, फिर आप उनको भी अप्रोच कीजिए, फटाफट अप्रोच कीजिए विदाउट एनी फर्दर डिले। इंश्योरेंस लगाइए और लगाने के दिन ही आप उनको फोन लगा दीजिए, उनके ब्रदर सिस्टर को। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, ब्रदर के एज के साथ आपको उनका नाम भी लेना है और जानना है, और आपको उनका प्रोफेशन भी जानना है। अब जब आप उनका पॉलिसी कर देंगे तो पॉलिसी करने के 15 दिन के बाद मान लीजिए, या 5 दिन के बाद, जो भी आपका कन्वीनियंस है, उसके बाद आप उनके पास जाएंगे, एक फाइल लेकर जाएंगे, एक फोल्डर लेके जाएंगे, एक गिफ्ट आइटम लेके जाएंगे। आई होप कि आप लेकर जाते होंगे, मैं तो अपने टीम में अपने एडवाइजर को यही सिखाया हुआ है। तो जब FPR आप देने जाएंगे तो ये फाइल, फोल्डर, गिफ्ट आइटम्स ये सब लेके आप उनके पास पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद जब आप बॉल पेन भी, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि बॉल पेन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप उनके पास जाएंगे FPR देने। कोशिश करिए, ये मेरा आपको सजेशन है कि FPR देने जब आप जाएं तो आप संडे के दिन जाएं, संडे का दिन चूज करें, उस दिन पूरी फैमिली घर पे होती है। संडे को आप FPR देने जाएं और आप उनसे जब जाएं, ये सारा आइटम लेकर जब आप उनको जाएं, आफ्टर सेल सर्विस इसको कहते हैं इंश्योरेंस की भाषा में, जब आप उनके पास जाएं तो आप उनसे पूछिए। अभी तक आपको हैबिट नहीं होगा, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अभी आपको रिस्क लेना, सर ऐसा तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, ऐसा बोलना जरूरी है क्या? हाँ, बोलना जरूरी है, मैं आपको कह रहा हूँ बोलना जरूरी है। आप उनके पास जाके आप उनसे पूछिए, फ्रैंकली पूछिए, फेस टू फेस, कि सर आपको मेरी सर्विस कैसी लगी। आपको लगता है कि वो कभी भी ये बोलेगा कि नहीं तुम्हारी सर्विस मुझे बहुत बुरी लगी? जब उसने इंश्योरेंस ही कराया है और 5 दिन के बाद आप उनके पास पहुंच रहे हैं FPR देने के लिए, तो ऑब्वियसली वो ये क्वेश्चन आप उनसे पूछिए। उनके दिमाग में ये क्वेश्चन जाना चाहिए कि इन्होंने मुझसे कोई सवाल पूछा है, तो जवाब क्या आएगा? बहुत अच्छी लगी आपकी सर्विस, तभी तो मैंने आपसे इंश्योरेंस कराया है। ऑब्वियसली यही जवाब आएगा 100% कस्टमर का, यही आएगा जवाब। इसके बाद सर आप ऐसा नहीं चाहेंगे, अब आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा आप नहीं चाहेंगे कि ऐसी अच्छी सर्विस जो आपको लगी, ये मान लीजिए उनके 2 भाई हैं, एक का नाम है अनिल, एक का नाम है सुनील फॉर एग्जाम्पल, तो आप नहीं चाहेंगे सर कि मेरी ये सर्विस आपके ओन ब्रदर जो हैं अनिल भाई और सुनील भाई, इनको भी दूं। अगर मैं इनको सेम सर्विस दूंगा तो सर कैसा रहेगा? कैसा रहेगा सर? आप उनसे पूछिए, क्या बोलेंगे वो? अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, वो यही आपको बोलेंगे। अब आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर ये जो आपके ब्रदर हैं सुनील भाई, ये कहाँ रहते हैं? आपको उनसे पूछना है। सर ये जो आपके अनिल भाई हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं? ये आपको पूछना है। क्या इतना हम नहीं कर सकते? इतना हम नहीं पूछ सकते उनसे, अपने क्लाइंट से? क्यों नहीं पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो पूछना शुरू करिए। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि अनिल भाई और सुनील भाई के बारे में जो आप पूछे उनसे, ये आपको कब पूछना है? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमा लेने के समय आपको उनसे क्या पूछना है? उनका नाम, उनका एज और उनका प्रोफेशन। प्रोफेशन भी आप चाहें तो उस वक्त आप छोड़ सकते हैं। नाम और एज लेकर आप वहां से उड़ जाइए, पॉलिसी लॉगिन कर दीजिए। जब FPR देने के लिए आप वहां पहुंचिए उनके पास, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट जब देने आप वहां पे पहुंचिए, तब आप उनसे पूछिए कि अनिल भाई सुनील भाई क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। ये आपको कब पूछना है? बीमा हो जाने के बाद। बीमा के समय मत पूछिएगा, अदरवाइज आफ्टर सेल
टूट जाएगा, जो सेल होने वाला था वो भी बेकार हो जाएगा। बीमा के समय नहीं पूछना है आपको, बीमा हो जाने के बाद पूछना है। बीमा के समय मैंने आपको क्या कहा है, बीमा के समय सिर्फ आपको उनका नाम और एज पूछना है, ठीक है। ये अभी मैं बाद में आपको बताया कि ये पूछना कब है। पूछना यही सब चीजें जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन ये पूछना कब है, इंश्योरेंस हो जाने के बाद। जो आपको उसमें रेफरेंस दिख रहे हैं 2 3 4 जो अलग दिख रहे हैं, उनके बारे में डिटेल की जानकारी आपको कब लेनी है, एक बार जब पॉलिसी हो जाए तब आपको लेनी है, उससे पहले आपको नहीं लेनी है। कस्टमर के सामने आपको बोलना है, ठीक है। कस्टमर के सामने आपको बोलना है कि सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो सुनील भाई को कॉल करिए ना, अनिल भाई को कॉल करिए ना। आप बोलिए, ये बात बोल कर देखिए एक बार। FPR देने जब आप जाएं, गिफ्ट आइटम्स ये सब लेकर जाएं, तब आप उनको बोलिए कि सर अनिल भाई को जरा फोन लगाइएगा, सर सुनील भाई को एक बार फोन लगाइएगा। अब आप सामने बैठे हो, अब आप क्लाइंट के सामने बैठे हो, तो आपके बारे में क्या बोलेगा क्लाइंट? अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा? अच्छा ही बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा। आपके सामने हो गया काम, आपके क्लाइंट ने आपका काम तो कर दिया कि एक मैंने ऐसे पॉलिसी कराई है, बंदा बहुत अच्छा है, ये वो आपका तारीफ का पुल बांध देगा वो आपके सामने, तो 50% तो काम आपका वहीं बैठे बैठे हो गया है। FPR देते देते आपको जाके अपना अच्छा इंप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। उसके अपने भाई ने बोल दिया कि ये इंश्योरेंस एडवाइजर जो मेरा इंश्योरेंस करने आया है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा सर्विस आपको सर्विस देगा, जैसा सर्विस इसने मुझे दिया है। सामने बैठ के बोलवाने का, कॉल लगवाने का ये फायदा होता है। तो जिस फैमिली में आप जाएं, फैमिली मेंबर्स का नाम, नंबर, रेफरेंस आपको लेना ही लेना है। जब पॉलिसी हो जाए तब ये बात आपको करनी है, ठीक है। और भी अगर आप एक स्टेप और आगे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप उनसे उनके नेबर्स का भी डिटेल्स मांगिए। मांगने में क्या जाता है, नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है। नेबर्स में, पड़ोसी में कौन कौन रहता है, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करा दीजिए सर। अगर आपको कोई इशू ना हो तो पॉलिसी हो जाने के बाद कि सर आपके नेबर्स में कौन कौन रहते हैं जिनसे आपका बहुत अच्छा टर्म्स है। अगर वो कहता है कि ये है वो है, तो सर आप उससे प्लीज मेरा इंट्रोडक्शन करा दीजिए, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन करा दीजिए। सर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसिंग देता हूँ, LIC से रिलेटेड उनको किसी भी सर्विसिंग की जरूरत होगी तो आप मुझे इंट्रोड्यूस करा दीजिए सर। आप उनको विजिटिंग कार्ड पकड़ा दीजिए, फिर जब वो कॉल करेगा तो उसके बाद क्लाइंट के साथ आपको क्या करना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको तो बताइए कि आप क्या करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन तो मिल गया, तो एक क्लाइंट जिसका भी इंश्योरेंस करने जाइए, कम से कम उससे 5 6 7 10 उसी से ले लीजिए रेफरेंस। मिलता है, उनको मिलता है जो मांगते हैं, जो नहीं मांगते हैं उनको नहीं मिलता है। उनको बस एक पॉलिसी मिलता है एक फैमिली से, लेकिन जो मांगते हैं उनको 5-10 रेफरेंस मिलता है। मांग कर देखिए, 100% मिलेगा। क्लब मेंबर आप बनेंगे और आपकी नंबर ऑफ पॉलिसी भी बढ़ेगी, प्रीमियम भी बढ़ेगी, कमीशन भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। इसीलिए इंडिया के जो टॉप एडवाइजर हैं वो रेफरेंस पे काम करते हैं। नए नए लोगों से आप कितना मिलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगता है। नए लोगों से मिलने में कॉस्ट बहुत लगता है, बहुत कॉस्ट लगता है नए कस्टमर को ऑक्युपाई करने में। लेकिन रेफरेंस में आपका कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ आपको बोलना है बस, अपने जुबान से मांगना है बस। आपको रेफरेंस मांगा जाता है, तो आपको रेफरेंस मांगना है। आप उनसे 2 मिनट उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, सर मुझे 2 मिनट का बस इंट्रोडक्शन करा दीजिए सर, मैं बहुत थैंकफुल हूँगा सर आपके लिए। तो आपको ये बात उनको बोलनी है। जो भी आपको रास्ते में मिलता है, लास्टली जो भी आपको रास्ते में मिलता है, आपको सबसे बात करिए। असल इंश्योरेंस एडवाइजर वही होता है जो सबसे बात करता है इंश्योरेंस का, जो सिर्फ इंश्योरेंस का ही बात करता है, जिसे हर इंसान में क्लाइंट ही दिखता है, जिसे हर इंसान में प्रोस्पेक्ट दिखता है, वो होता है असल इंश्योरेंस एडवाइजर। अब लोग पूछते हैं प्रोस्पेक्टिंग पे सर वीडियो बनाइए। प्रोस्पेक्टिंग पे मैं वीडियो बना दूंगा, प्रोस्पेक्टिंग के मैं बहुत सारे आइडियाज भी आपको दे दूंगा, 100% दे दूंगा प्रोस्पेक्टिंग का। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग सबसे पहले तो आप जब अपने घर से निकलते हैं, आपके दाएं तरफ बाएं तरफ हर तरफ इंसान ही इंसान है, हर तरफ लोग ही लोग हैं। तो हर किसी से आप बात करिए ना, बात करिए, उनका नाम नंबर नोट कीजिए, हो गया प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग तो यही होता है। और प्रोस्पेक्टिंग के अलग अलग लेवल्स हैं। कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टिंग अलग होता है,
इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिंग अलग होता है, जो मैं अभी इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं प्रोस्पेक्टिंग बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो ट्रेनर लोग सिखाते हैं और लोग सीखते हैं, कहते हैं ऐसे होता है वैसे होता है। कुछ नहीं, सबसे पहला बेसिक ये होता है कि आपके घर के 1 किलोमीटर के डायमीटर में हर इंसान को पता होना चाहिए कि आप एक LIC एजेंट हो। अगर 1 किलोमीटर के अंदर हर घर, हर दुकानदार को अगर ये नहीं पता है कि आप LIC में काम करते हो, आप कितना भी ट्रेनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी सीख लो, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, रियली में ग्रो करना चाहते हैं, तो एक्सट्रोवर्ट बनिए। इंट्रोवर्ट इस प्रोफेशन के लिए नहीं बना है, एक्सट्रोवर्ट लोग ही बने हैं। हर किसी से बात करिए और हर किसी को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए दैट यू आर वर्किंग इन LIC एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर। हर किसी को आपको ये बात बतानी होगी। ये मेरा एक पहला तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका मैं 1 मिनट में आपको बता दूंगा, फिर उसके साथ मैं अपने वीडियो को एंड करूंगा। दूसरा तरीका जाने से पहले, अगर आप मेरे इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड नॉलेज चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सेकंड तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे कि हम कभी भी कोई भी मूवी देखने जाते हैं, स्पेशली कोई भी मूवी हम देखने जाते हैं, तो मूवी अगर हमें अच्छी लगती है तो हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं या नहीं बताते हैं? 100% हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी, इस मूवी को जाके ज़रूर अपने फैमिली के साथ देखना। ये हैबिट है, हर इंसान का हैबिट है कि वो स्पेशली अगर मूवी देखने जाता है, उससे कोई भी अगर मूवी अच्छी लगती है तो वो रिकमेंड करता है कि मैंने देखी है, तुमने नहीं देखी है, तुम्हें जाके ज़रूर देखना चाहिए। ये हर इंसान ऐसे बोलता है। और अगर कोई मूवी बेकार निकल गई, जो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो उसी समय सिनेमा हॉल से निकलते समय उसी समय फ़ोन लगा देता है अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में, कि भाई ये मूवी गलती से भी मत देखना, बहुत ही वाहियात मूवी है, मेरा तो टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो गया, भाई तुम्हारा वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। एक एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है, डे टू डे लाइफ में मूवी के केस का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्लाइंट को जाके ये बात बोलिए कि सर आप मूवी देखते हैं? बोले हाँ देखते हैं। हॉल में जाके देखते हैं भाभी जी के साथ? बोले हाँ देखते हैं। सर अगर आपको कोई मूवी अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं सर? आप लोगों को रिकमेंड करते हैं ना सर कि ये मूवी देखो, हर किसी को आप रिकमेंड करते हैं सर, जो भी आपके क्लोज वंस हैं, तो बोलेगा हाँ मैं करता हूँ बिल्कुल। तो वैसे ही सर, अगर आपको मेरा ये LIC का प्लान अच्छा लगा, अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगी, मैं एज अ पर्सन अगर आपको अच्छा लगा, तो सर क्या आप मुझे 2 लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकते सर? आप उससे बोलिए, बिल्कुल करेगा वो। आप ऐसे बोलिए क्लाइंट के सामने, जैसे आप मूवी को सर रिकमेंड करते हैं, वैसे आप सर आप मुझे रिकमेंड कर दीजिए सर, 2 लोगों को रिकमेंड मुझे कर दीजिए, उनका नाम और सर नंबर दे दीजिए, और मुझे बस मेरा इंट्रोडक्शन आप उनको दे दीजिएगा सर, मैं उनसे फिर टाई अप कर लूँगा, फॉलो अप कर लूँगा मैं उनको। आप ये बात बोलिए क्लाइंट को अच्छा लगेगा और क्लाइंट आपको रेफरेंस ज़रूर देगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो कि रेफरेंस लेने के तरीके। एक रेफरेंस आपको प्रपोजल फॉर्म से ही मिल जाता है, बिल्कुल मिलता है, और ये बहुत बड़ा रेफरेंस लेने का ये तरीका है। एक फैमिली हिस्ट्री में आप जा रहे हैं, और उसके अलावा जब आप वहां से उठिए तो 2 रेफरेंस आप ज़रूर मांगिए, 2 रेफरेंस। जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि आपको 2 रेफरेंस मांगना है, वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाने के बाद आपको मांगना है सर। 2 ये तो सर आपके फैमिली मेंबर का मैंने आपसे रेफरेंस मांगा था सर, 2 और रेफरेंस आप मुझे दे दीजिए। 2 रेफरेंस जब आप कहिए कि सर मुझे 2 और अननोन लोगों का सर रेफरेंस दे दीजिए, जो आपके फैमिली मेंबर ना हो, अननोन हो सर, जो आपके कलीग हो, उनका रेफरेंस दे दीजिए। ये बोलने से पहले ये फिल्म वाला, मूवी वाला एग्जांपल का डायलॉग आप उनको मार देना, उसके बाद फिर आप उनसे रेफरेंस मांगना। ये एक्टिविटी आप करके देखो, ये काम आप करके देखो। मैं फिर से कहता हूँ, इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता। इस वीडियो को आपने देख लिया, वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने लाइक कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, अब आपका काम है इम्प्लीमेंटेशन करना। इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो सक्सेस मिलेगा। इन्फॉर्मेशन से कुछ भी नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन बहुत है यूट्यूब पे, हजारों इन्फॉर्मेशन है, हजारों चैनल बने हुए हैं, लेकिन अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।